हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। फ्रेंड्स, आपको मालूम है वी आर डिस्कसिंग सीरीज 10, जहां पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सर्कल्स। आज है दोस्तों एपिसोड नंबर 16। आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरम। जैसे आप देख रहे हो, थ्योरम इज क्वाइट लॉन्ग, सो आइए चलिए लेट अस स्पेंड सम टाइम, मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, the angle subtended by an arc at center at center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So दोस्तों, ये है हमारी थ्योरम एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो चलिए दोस्तों, लेट अस गेट स्टार्टेड एंड पता लगाते हैं कैसे करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सो लाइक वी ऑलवेज डू फ्रेंड्स, पहले हम अच्छे से समझेंगे थ्योरम क्या है, उसके बाद वी विल जंप इनटू कैसे करके उसे हम प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, थ्योरम अगेन इज टेलिंग अस दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। नाउ फ्रेंड्स, एट दिस पॉइंट वी होप दैट यू आर फॉलोइंग अस अलोंग, क्योंकि ये है एपिसोड 16। एपिसोड 15 में फ्रेंड्स वी टॉक्ड अबाउट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन ए सर्कल। इसका मतलब क्या है, हमने वी एक्चुअली हैड अ होल एपिसोड टू डिस्कस कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का मतलब क्या है। अगर आपको इफ यू हैव नॉट गॉट अ चांस दोस्तों, वी रेकमेंड यू टू गो टेक अ क्विक लुक एट दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। So the angle subtended by an arc at center of the circle is double the angle subtended by it, मतलब by the arc, at any point on the remaining part of the circle. So दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, we have drawn a circle। ये है हमारी सेंटर। चलिए इसे नाम देते हैं अपर केस लेटर O। ना दोस्तों, ये है हमारी 2 पॉइंट्स। दिस इसे कहते हैं पॉइंट A, इसे कहते हैं पॉइंट B। सो दोस्तों, आपको मालूम है जब आप कोई भी दो पॉइंट ड्रॉ करते हो एक सर्कल के ऊपर, इट बेसिकली डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू आर्क्स। सो ये है दोस्तों, ए बी इज ए आर्क, सिमिलरली बी ए इज अनदर आर्क, राइट। सो अभी दोस्तों फॉर द टाइमिंग, अगर आप इस आर्क के ऊपर फोकस करोगे तो आप देखोगे दैट ये जो हमारी आर्क है, सो दिस आर्क सबटेंड्स दिस एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि अगर आप ए ओ ज्वाइन करते हो, आप बी ओ ज्वाइन करते हो, सो ये जो एंगल बनती है, एंगल ए ओ बी, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय हमारी आर्क ए बी एट सेंटर। नाउ अभी द थ्योरम इज टेलिंग अस आल्सो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो दोस्तों, अगर आप इस आर्क के अलावा इफ यू फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द सर्कल, विच इज ये जो बाकी की पूरी जो पोर्शन है, सो इस पूरी पोर्शन में दोस्तों यू कैन टेक एनी पॉइंट। सो यहाँ पे दोस्तों वी हैव रैंडमली टेकन अ पॉइंट, इसे हम कहते हैं पॉइंट पी। सो दोस्तों, अगर आप नोटिस करोगे ये जो पॉइंट पी हमने ली है, नाउ एंगल सबटेंडेड बाय हमारी आर्क ए बी एट पॉइंट पी, वो कौन सी एंगल है दोस्तों? सो अगेन हमें पी ए एंड पी बी ज्वाइन करनी है। जब आप पी ए एंड पी बी ज्वाइन करते हो, then दोस्तों this is the angle which is subtended by the same arc AB at point P. So दोस्तों, the theorem is telling us कि हमें ये प्रूव करनी है। We have to prove, the theorem is telling us that basically जब कभी आप ऐसे सिनेरियो में जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर है, which is एंगल AOB, ये जो एंगल है it is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle। यानी कि ये जो एंगल है AOB, ये एंगल is 2 times this angle। So दोस्तों, ये है थ्योरम एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्चुअली प्रूव। सो नाउ दोस्तों, बिफोर वी जंप इनटू द एक्चुअल प्रूफ, यहाँ पे आप एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा। नाउ यहाँ पे दोस्तों, सो वी हैव द सेम थ्योरम एंड नाउ आप नोटिस करोगे दिस इज द सिनेरियो दैट वी डिस्कस्ड। अगर आप ऑब्जर्व करते हो दोस्तों, इन दिस केस ये जो हमारी आर्क है, दिस इज अ माइनर आर्क, राइट। इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क, आपको मालूम है दोस्तों, हमने अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द अर्लियर वेबिसोड्स ऑफ आवर सीरीज
of this particular series step. Now, बट अगर आप थियोरम को ऑब्जर्व करते हो दोस्तों, ये कहीं पे नहीं दी गई है कि द आर्क एक्चुअली हैज टू बी अ माइनर आर्क. सो आपको मालूम है दोस्तों, अगर आप इस आर्क को बड़ा करते हो, सो इट इज पॉसिबल दिस विल बिकम अ सेमी सर्कल. सो समथिंग लाइक दिस. सो यहां पे दोस्तों हमने वी हैव ड्रॉन द आर्क इन सच अ वे that it is basically a semicircle. So in this case दोस्तों we actually have a semicircle on our hands. यहाँ पे हमारे पास एक semicircle है. So now दोस्तों again the theorem is telling us, जैसे यहाँ पे the theorem has said कि this angle is actually 2 times this angle. Similarly दोस्तों यहाँ पे if this is the arc, then angle subtended at the center basically becomes this angle. So then this angle becomes 2 times this angle. लेकिन दोस्तों what about if the arc that we have is actually even bigger than a semicircle? मतलब कि the arc actually becomes a major arc. So हम बात कर रहे हैं of a scenario something like this. So यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, ये जो bright white highlighted arc है, in this case we actually have a major arc on our hands. ये है दोस्तों a major arc. So in this scenario दोस्तों, again the angle subtended by this बड़ी वाली arc at the center will be this angle, right? And the theorem is telling us that then this angle should be twice, 2 times or double the value of this angle. So दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बेसिकली कोई भी आप आर्क लीजिए, माइनर आर्क लीजिए, सेमी सर्कल लीजिए या फिर मेजर आर्क लीजिए, बेसिकली इन ऑल दीज केसेस जो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर है, उसकी जो वैल्यू है उस एंगल की, दैट विल बी ऑलवेज 2 times double the angle subtended by the same arc at any other point on the remaining part of the circle. So now दोस्तों what we will do, अभी हम will go ahead and find out कैसे करके इसे प्रूव कर सकते हैं. So दोस्तों now we are going to actually हमें जो प्रूफ करनी है, we have to make sure हमारी प्रूफ it is applicable for each of the 3 scenarios. So दोस्तों आइए चलिए let us get started. Now what we do दोस्तों, so हमें अभी मान लीजिए कि if we take the first case जहां पे we have a minor arc. So दोस्तों अगर हम ऐसे कंडीशन लेते हैं, let us find out कि how we can prove this. So दोस्तों हम क्या करते हैं, we do a simple construction here. So हम क्या करते हैं, we join PO and we extend that to a point called Q which is on PO. So आपको अभी मालूम चलेगी दोस्तों why we are doing this. So again दोस्तों सिंपल कंस्ट्रक्शन ये है कि हमारी जो पॉइंट P है, जो रैंडम पॉइंट वी हैव टेकन ऑन आवर सर्कल, उस पॉइंट को वी जॉइन दैट टू द सेंटर बाय अ स्ट्रेट लाइन, एंड उस लाइन को PO को वी एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट Q ऑन द सेम लाइन PO. सो दोस्तों अगर आप ये करते हो, अभी आप नोटिस कीजिए यू हैव 2 ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल बनती है, एक ये ट्राइंगल बनती है. सो अगर आप दोस्तों गौर से इफ यू लुक एट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APO, सो हम बात कर रहे हैं दोस्तों इन ट्राइंगल APO. सो यहां पे दोस्तों ये जो आपकी एंगल है, दिस एंगल विच इज आपकी है एंगल AOQ. ये जो दोस्तों एंगल है, नाउ दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल. सो आप कहोगे क्यों, चलिए पहले से लिख लेते हैं. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू PAO प्लस एंगल APO विच इज APO, ये वाली एंगल. सो दोस्तों वाई हम कह रहे हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बिकॉज आपको मालूम है दोस्तों इस ट्राइंगल में दिस इज अ एक्सटर्नल एंगल, एंड हमें मालूम है बाय डेफिनेशन, बाय थ्योरम, दैट एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 opposite interior angles. So sum of 2 opposite interior angles.
राइट. सो इसके वजह से वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंड चलिए कहते हैं दोस्तों दिस इज कंडीशन 1. नाउ सिमिलरली दोस्तों आप नोटिस करोगे, नाउ इन ट्राइंगल बी पी ओ, इस ट्राइंगल में बी पी ओ में सिमिलरली दोस्तों ये वाली जो एंगल है विच इज एंगल बी बी ओ क्यू, राइट. सो जो बी ओ क्यू एंगल है दोस्तों आप देखोगे this angle is equal to this angle plus this angle. So it is equal to PBO plus angle BPO. इसे कहते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 2. सो दोस्तों अभी हमारे पास बेसिकली दो रिलेशनशिप्स है. This angle is equal to this plus this and this angle is equal to this plus this. So now दोस्तों हम क्या करते हैं at this point, what we do actually is we go ahead and add these two conditions, condition 1 and condition 2. So अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो what you will get is this plus this. So यहाँ पे दोस्तों बनती है हमारी एंगल AOQ प्लस एंगल ये है BOQ. So this plus this actually now becomes, अभी दोस्तों so this will be actually equal to PAO. चलिए इसे let us go ahead and write it. PAO plus angle APO plus PBO angle PBO plus angle BPO, angle BPO. Now दोस्तों यहाँ पे we want to mention something. अभी आप देखिए AOQ and BOQ, इन दोनों को ऐड करने से what do you get? इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलती है basically angle AOB, right? Because this angle plus this angle is nothing but ये बन जाती है एंगल AOB, मतलब ये पूरी की पूरी एंगल, राइट. सो यहाँ पे दोस्तों we get from here, so this implies we get ये जो लेफ्ट हैंड साइड है that is angle AOB equal to, अभी we have these four angles. ना दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे इस in this triangle APO में, now this side is actually equal to this side. So आप कहोगे क्यों? Because दोस्तों both OA and OP they are actually radius of the same circle, right? So radius का मतलब है both these lengths are same. So ऐसी होने से दोस्तों अभी हमें यह भी मालूम है from our theorem that angles opposite to equal sides in a triangle, these angles are equal. क्योंकि triangle OAP में अगर हमारे पास OA is equal to OP बनती है, then इन दोनों की जो opposite angles है, that is angle APO and PAO, ये वाली and ये वाली angle they are equal. So इसका मतलब ये है दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इस एंगल के जगह we are going to replace it by this angle. So ये बनती है दोस्तों ये जो PAO है हमारी PAO, इसके जगह we write APO. So इसके जगह अगर आप APO लिखते हो दोस्तों, चलिए let us go ahead and write it. So we have angle APO plus, so ये है दोस्तों इसके जगह हमने लिखी है APO. चलिए इसे थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं. इसके जगह हम लिखते हैं APO. Then we already have APO, another APO यहाँ पे, angle APO plus similarly दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा in triangle OPB में OP is equal to OB, right? Because again the same logic, these two are radius of the same circle, and in this triangle because two sides are equal, इनके opposite angles must be equal. So अभी दोस्तों हम इस एंगल को रिप्लेस करेंगे by this angle. So अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, now ये जो हमारी है PBO, इसके जगह हम लिखते हैं दोस्तों BPO प्लस हमारी ऑलरेडी एक BPO यहां पे है BPO. So अगर आप इसे देखते हो दोस्तों, so what you will get is
you will get twice angle APO. आपको मिलती है दोस्तों twice angle APO plus twice angle BPO. So दोस्तों now angle APO plus angle BPO is what? अगर आप देखोगे दोस्तों, so angle APO plus angle BPO is nothing but angle APB. So अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी इसके जगह we write angle APB. So इसका मतलब ये बन जाती है दोस्तों, एक काम करते चलिए इसे ऊपर लिखते हैं. So at this point आप देखोगे दोस्तों, so हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंगल AOB, राइट. चलिए इसे यहां पे लिख लेते हैं. We have angle AOB is equal to 2 times, यहां दोस्तों इन दोनों को ऐड करने से we get APB, एंगल APB. सो हमने देखा दोस्तों हमारे एंगल AOB, ये जो पूरी की पूरी एंगल है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल APB, दैट इज दिस एंगल. सो दोस्तों दिस इज व्हाट हम चाहते थे टू प्रूव दैट जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है बाय द आर्क is 2 times angle subtended at any other point on the remaining part of the circle. So दोस्तों now आप अगर नोटिस करोगे दोस्तों, जो बाकी की दो अदर सिनेरियोज है जहां पे द आर्क बिकम्स सेमी सर्कल एंड द थर्ड सिनेरियो जहां पे आर्क बिकम्स अ मेजर आर्क, द सेम आर्ग्यूमेंट इज इक्वली ट्रू. मतलब वहां पे भी इफ यू डू द सेम कंस्ट्रक्शन वी कैन एग्जैक्टली प्रूव इन द सेम मैनर दैट दिस proof is valid on all three scenarios. So एक काम करते हैं दोस्तों, now like we always do, अभी इसे हम थोड़ी अच्छे से cleanly let us go ahead and write it. Correct? So अभी the way we have to do this is like this. So given we have a circle with center O, we have an arc AB. Now जो arc है it can be a minor arc, right? A semicircle or a major arc. So we have 3 cases. ये है दोस्तों हमारी फर्स्ट सिनेरियो, यहाँ पे माइनर आर्क है, यहाँ पे इट इज अ सेमी सर्कल, यहाँ पे इट इज अ मेजर आर्क. सो वी हैव 3 सिनेरियोज, करेक्ट. सो अभी वी हैव टू प्रूव इन ऑल केसेस वी नीड टू प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस और डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल. सो दोस्तों अभी यहाँ पे सो वी बेसिकली start by saying चलिए मान लीजिए we take any point P on the remaining part of the circle. So ये अगर हमारी arc है, so this is our point P. So अगर ये हमारी arc है, this is the point P. अगर ये हमारी arc है, this is the point P. In each cases दोस्तों we have to make sure that ये जो point हम लेते हैं, this point so that we have taken is outside our arc, right? So दोस्तों now after we have done this, now basically what we do दोस्तों is now we are starting the proof. We join PO and extend it to point Q. हम PO को join करते हैं and we extend it to any other point Q. So अभी case 1 में दोस्तों we have AB as a minor arc, right? उसके बाद what we see is now दोस्तों ये है हमारी first case, लेकिन this is actually valid for all the 3 cases. Right? In all cases, what happens is we see that this angle AOQ, this angle is equal to APO plus PAO. It is equal to APO, this angle plus this angle. So it is true in all 3 cases. Why? Because external angle is equal to sum of opposite interior internal angles. Right? Now अभी देखते हैं दोस्तों, now in triangle AOP we have OA equal to OP. OA जो है that is this length is equal to this length, right? Because they are radiuses or radii of the same circle. So angle APO is equal to PAO because angle opposite to equal sides, or we should say angles opposite to equal sides are equal. So इसके वजह से दोस्तों these two angles are actually equal. Correct? Now replacing PAO by APO
we have angle AOQ. AOQ is 2 times angle APO. So यहाँ पे दोस्तों we are saying angle AOQ जो है, this is actually equal to 2 times this angle, right? So similarly दोस्तों आप देखोगे we actually will get angle BOQ, जो BOQ है, that is this angle, is actually 2 times this angle because it is equal to this plus this, और this angle is equal to this. So इसका मतलब है ये angle again is 2 times this angle. So दोस्तों अगर आप इस वाले कंडीशन को that AOQ is 2 times this, इसे आप कहते हो कंडीशन 2, एंड इस वाले की सिचुएशन को BOQ is 2 times BPO, इसे कहते हो कंडीशन 3. Then now what we want to do, we want to actually add the two conditions. अगर हम इसे add करते हैं, so we get angle AOQ is equal to AOQ plus BOQ will be 2 times angle APO plus 2 times angle BPO. So यानी कि अभी आप देखोगे दोस्तों AOQ and BOQ is nothing but angle AOB is 2 times, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं. अगर आप 2 कॉमन लेते हो then आपके पास ब्रैकेट में है APO plus BPO. So APO plus BPO is nothing but angle APB. So हमें मिलती है दोस्तों that angle AOB is 2 times angle APB, and this is what we wanted to prove. So यहाँ पे दोस्तों like we said, हमने we have only taken the minor arc scenario, but अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो, in case 2 जहाँ पे हमारी AB is a semicircle and case 3 जहाँ पे AB is a major arc. So इन दोनों केसेस में दोस्तों अगेन आप सिमिलर तरीके से देखोगे. अगर आप PO को एक्सटेंड करते हो टू अ पॉइंट Q, then you can write the same thing that this angle actually is 2 times this angle. Similarly ये जो एंगल है it is 2 times this angle. So इन दोनों को ऐड करने से so ये जो टोटल एंगल बनती है is 2 times this angle. Similarly दोस्तों इन मेजर आर्क सिनेरियो में भी ये जो एंगल है it is actually equal to 2 times this angle. Similarly ये जो एंगल है हमारी this is actually 2 times this angle. So इन दोनों को आप ऐड करने से it will be twice this angle. So दोस्तों this is how you actually go about doing a proof like this. So दोस्तों like हम always कहते हैं if you have any doubts following the presentation, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है बिल्कुल बेझिझक होकर आप हमें you send us a comment, send us a note, and we'll be more than happy to answer it for you. So दोस्तों आज की इस प्रेजेंटेशन में इतना ही. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.